अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। And mine, आप बोलो। और And my name is Yunus Khan and that's it. इतना गुस्से में क्यों हैं आज आप यूनुस? मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा क्यों? आज यूनुस ने फिर ये किया, माय नेम इज यूनुस खान। हवा भरते हो क्या करते हो? सिग्नेचर स्टाइल बन गया आपका। राफिया आप यूँ बैठी रहती हैं। ओके जी, सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी ब्रेक करूंगी। ओके। क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए। जी लीजिए, आप पूरा टाइम लीजिए। अच्छा जी, मैं एक बात करूंगी। एक क्यों दो बातें कीजिए। हाँ, करने दीजिए। और सारा टाइम आपका है। लड़कियों पे बात करूंगी, कलर कॉम्प्लेक्शन पे। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि लड़कियों का कलर डार्क होता है या वाइट होता है? वाइट पे तो खैर इतनी बात नहीं होती, डार्क कलर पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि लड़कियों के कलर डार्क होते हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, या उनको जॉब नहीं मिलती, या उनको बहुत ज़्यादा, मेरी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि आपके कलर बहुत ज़्यादा डार्क हैं या पाँव बहुत ब्लैक हैं तो वो उन पे बेस लगवाया जाता है। या मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमारे घर में रिश्ते होते हैं या मतलब घर में कोई आते हैं मेहमान, उनको बोलते हैं ये लड़की काली है, इसको नहीं बिठाना, रिश्ता नहीं होगा बड़ी बहन का या छोटी बहन का। तो आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? एक्चुअली इंटरनेशनल एक मॉडल है और वो शदीद काली है और उसे दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव और खूबसूरत मॉडल का लक़ब दिया गया अभी रिसेंटली। और इसके अलावा जो हमारी रिहाना है वो कितनी काली हैं, बट फिर भी लोगों का ऐसा मानना है कि वो दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव लेडी हैं। अच्छा, सिंगर यार हमारी रिहाना। हाँ, कौन? आपकी रिहाना? वो आपने बोला ना हमारी रिहाना। हमारी रिहाना नहीं, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना। अच्छा, तो उसके बारे में ये बात करी थी कि उनका रंग काफ़ी काला है कॉम्प्लेक्शन का, बट स्टिल उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। अच्छा, सबको होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द कलर कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हो या वाइट हो, इट्स हाउ अबाउट यू फील योर सेल्फ कि आपको कैसा लगता है आपके बारे। अगर मैं गोरी हूँ या अगर कोई सामने वाला काला है तो मतलब मुझे, मैं ये नहीं, क्या चाह रही? हाँ तुमने आपकी तरफ इशारा, एक तो आप काले नहीं हैं। I don't mind if I'm black। मैं रेसिस्ट नहीं, आई एम नॉट रेसिस्ट। मुझे, मैं काले और गोरे इंसान अपना के पॉइंट बीच क्लियर कर रही हूँ। मैं काले और गोरे इंसान के बीच बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती। व्हाट आई बिलीव इज़ कि सब इंसान एक जैसे हैं और सबसे पहले सब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? काला रंग, गोरा रंग, ज़ात, रिलीजन, कल्चर, ये सब कुछ बात की बातें हैं। बट अगर आपको अपनी पर्सनालिटी और आपको अपना स्टाइल अच्छा लगता है और आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो, आप खुद से अपनी ज़ात से खुश हो, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन आनम आपकी बात जो है ना, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन उसका जो पॉइंट था ना, वो हमारे कल्चर के हिसाब से, जो आपने एग्जाम्पल देखे हॉलीवुड में हो या फिर दूसरे, मैं लाइक नेबर कंट्री के बारे में भी बात करूँगी, वहाँ पे तो प्रिटी वुमेन को खिताब, लाइक उसी को जिसका कलर थोड़ा टैन होता है, लाइक इतना गोरा नहीं, ठीक है वहाँ पे वो। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये इन्होंने घर गृहस्थी की बात की ना, कि रिश्ते वाली आंटी खास तौर पे लाइक उनको बोलेंगे कि क्रीम यूज करें या इंजेक्शन यूज करें। वो जो चीज़ है ना, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है कि कितनी हाई लेवल सोसाइटी क्यों ना हो, कितना ही आपका जो है ब्रॉटअप अच्छे फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ करना थोड़ा सा कि तुम इंजेक्शन, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ये इंजेक्शन वाइटनिंग, जिसको देखो वाइटनिंग इंजेक्शन, जिसको देखो वाइटनिंग इंजेक्शन। क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी एक टाइम पे आ गया था कि मैं भी लगा ही लेती हूँ एक दो। बहुत से। हाँ, तो मैंने भी सोचा बहुत गोरी हो। एग्जैक्टली, मैंने सोचा एक दो लगा ही लेती हूँ। तो मतलब बाद में मैंने कहा कि ये कहाँ से मेरे माइंड में आया, मेरा तो कलर ठीक है। तो ये हमारे यहाँ ना कल्चर पोर्ट्रेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम आकर इस चीज़ से एग्री करने लग जाते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री। आप सबके पॉइंट्स बिल्कुल अपनी अपनी जगह से हैं। इनफैक्ट उनका बेटा चाहे वो उल्टा तवा भी हो, इवन देन वो उसके लिए चांद सी दुल्हन इसलिए लाते हैं कि बच्चे गोरे पैदा होंगे और हमारी नस्ल गोरी हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ एक बार बाहर जाके किसी गोरी को ले आए, अगर आपको इतना शौक है तो। हमारे यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्शन जो आता है ना, वो 3 और 4 की रेंज में आता है, जो कि व्हीटिश और टैन की रेंज में है। और हम लोग को उसको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम अफ्रीका की साइड पे देखें तो वो लोग तो बिल्कुल मतलब दे आर चिट ब्लैक कंप्लीटली, और उनके आपस में शादियां भी वैसी होती हैं, उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। इट्स अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, इट्स अबाउट लाइकिंग द अदर पर्सन फॉर द वे दैट पर्सन इज, इंस्टेड ऑफ कि उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। ठीक है, जब शादियों के लिए बात आती है और लड़की वालों का नहीं पता होता, लड़की का भी नहीं पता होता, तो फिर आप ये बाहर की जाहिरी चीज़ें ही देख रहे होते हो। लेकिन जाहिरी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप उसको
कम फील कराओ, आप उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर दो। अब यू नो आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। Exactly. I want to say, आपने बोला काला तवा। उल्टा तवा। आप देखा आपकी अपने दिमाग में काला या अच्छा आपने तवा बोला, ठीक है। बिल्कुल। वो बेशक काला तवा ही हो, ठीक है, तवा से भी काला हो। अच्छा। अगर उसकी चॉइस है, इफ ही वांट्स टू मैरी अ फेयर गर्ल, तो उसकी चॉइस है। वो ये छोड़ दें आप, ये एक अलग डिबेट है। यहाँ बात हो रही कॉम्प्लेक्सेस से जो लड़कियां खुद फील कर रही हैं, हाँ। ठीक है, उसका मैं कहना चाहता हूँ। मगर रिश्ते की बात हो रही थी कि लेट सपोज आपके घर में कोई रिश्ता आया है और सास ने देखा है, नहीं नहीं ये तो बहुत काली है, नहीं इसके तो हाथ इतने काले हैं, क्यों? वो उनकी चॉइस है, पहली बात, ठीक है अर्शिया। क्या वो उनको गोरी बहू चाहिए या डॉक्टर बहू चाहिए, वट एवर है। क्या काली लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ काली लड़कियां बैठी हुई कुंवारी और सिर्फ गोरी लड़कियों की शादी हो रही है, शादियां हो रही हैं और नसीब में होती है तो होगी, होती हैं, मगर 10 जगह उनके रिश्ते टूटने के बाद होती हैं। उसकी अगर शादी दिल आजारी होती देखिए, है, फिर उसके कॉम्प्लेक्स बाद सिर्फ लड़कियों को नहीं है, लड़कों को भी होता है। तो मैं है? ठीक है, मुझे नहीं लगता मैं तब लड़कों छोटा था, को मुझे I was। लगता मैं है? हाँ, लड़कों को इतना नहीं होता। मतलब कि इस फील्ड में तब आप बोलते हैं कि आप ऑडिशन देने जाते हैं एज एन एक्टर, तो लोग बोलते हैं नहीं हमें गोरा लड़का चाहिए, तो आपका टैलेंट नहीं जाता। बिल्कुल तो आई एम नॉट फेयर, तो इसका डजंट मैटर कि मेरा टैलेंट जो है वो कम है। कभी भी कोई चीज जो गॉड गिफ्टेड हो उसको आप नहीं चेंज कर सकते और उस पर आप जजमेंटल भी नहीं हो सकते। एक चीज जो आप एक्वायर करो, एक चीज आप एक्वायर करो, वो होता है आपका टैलेंट, होता है आपके स्किल्स, वो होते हैं आपके मैनर्स। आप उस पर किसी को जरूर शायद जज कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने उसको वैसा बनाया और वैसा बनाया, इसमें आप क्या अल्लाह को जज कर रहे हो? हाउ कैन यू डू दैट? एक चीज समझें कि जो आपकी स्किन टोन है ना, जो हमारी स्किन टोन है, वो क्यों लोग अप्रिशिएट करते हैं इंटरनेशनली, बिकॉज एज एन एक्टर की बता रहा हूँ इस फील्ड की, जो ब्लैक स्किन है ना वो लाइट आपकी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और जो व्हाइट स्किन है वो रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारी स्किन टोन है, जो हमारी स्किन टोन है, ये बैलेंस करके तभी रखती है। पोली भी हमें दी जाती है ड्यूरिंग सीन, अगर आप देखिए। वो तो नीचे उसके लिए होता है। कलर्स पे भी होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अब नाम नहीं लूंगी, आपा के साथ सीन हो रहा था और मेरी कलर की वजह से और उनकी कलर की वजह से कहा कि पोली दूर रखो। मैंने पूछा बाकायदा, ये टेक्निकल पॉइंट है और वो तो आपसे छुआएं आती है ना खूबसूरती की। वो अलग बात है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो वो सही है, अगर आप सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं तो मैंने हमेशा कॉम्प्लीमेंट दिया। इसका आपको बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ। अभी नहीं देना, ब्रेक में देंगे, ब्रेक में देंगे, बाद में देंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्शन पे बात कर रहे हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू लाइक, लेकिन फिर इस चक्कर में कंपैटिबिलिटी ना होना जो है वो हमने बहुत देखा है कि हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर हो गया कि यार मैं डार्क हूँ, मेरी बीवी कितनी अच्छा कॉम्प्लेक्शन है उसका, उसको सब देख रहे हैं तो मैं उसको ऐसे करूँ, अच्छा मैं उसको यहाँ नहीं लेके जाता, उसको ये देखेंगे। इन वजहों से क्या होता है, एक तो शादी अगर चलो हो भी गई तो होने के बाद हस्बैंड जो है वो इन कॉम्प्लेक्सेस में आ जाता है कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग एंड शी इज़ वेरी गुड लुकिंग। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि क्या हूर की बगल में बंद लंगूर, हाँ हूर के साथ लंगूर, इस तरह के मुहावरे और इस तरह की बातें। तो लोग फिजिकली मैच हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, शादी में भी हर हिसाब से। जब शादी करें तो आप फिजिकली मैच होने चाहिए कि कल को हस्बैंड को या वाइफ को कोई ऐसी बातें सुनने को ना मिले, क्योंकि हमारे लोग जो है ना बिल्कुल इस चीज़ का वो नहीं करते, एक सेकंड में जजमेंट पास करते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि गोरा रंग ही अट्रैक्टिव हो। ऐसा बहुत सारा डार्क कलर का कॉम्प्लेक्शन होता है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं लड़कियाँ। डार्क ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो कहते भी हैं कि दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज़ है। सही बात तो है। तुम्हारे लिए भी एक है, हाँ। नमो नमः था जिन पाड़ुला था। ये जिनको ये कोई लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है। एग्जैक्टली। अच्छा। नमूना मत पंजाबी मुहावरा। नमूना मत था जिन पाड़ुला था, और ठीक है, और तुम्हारे लिए मैंने बोल दिया, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं गूगल कैसे करूँ इसको? लिखूंगा मैं आता पता पंजाबी लोगों को समझ में। अच्छा ठीक इनको है, है बेसिकली नॉलेज दे रही हूँ, इनको है तो मैं दे रही हूँ नॉलेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे। कितने पैसे हुए? जितने जेब में। देखिए मैं छुट्टा है, छुट्टा छुट्टा ये छुट्टा। आज यूनस के कान खराब है। अच्छा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। उर्दू, ये उर्दू शो है, ठीक है, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। नो, ये गपशप है, इसमें हर तरह की बात है, तो हर तरह की लैंग्वेज में भी हम बात यूज कर सकते कीजिए, हैं। बिल्कुल करें, आप करें। चले आप। अच्छा प्लीज कंटिन्यू मैं करें। कह रहा था, देखिए कॉम्प्लेक्सेस जो है उससे कैसे फाइट किया जाए, ये इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास?
कॉम्प्लेक्शन ये तो से अभी- क्या फाइट अच्छा, किया ये जो जाए? solution ला रहे कॉम्प्लेक्सेस जो हो रहे हैं जिनको अपने कलर को लेकर उसका सोल्यूशन क्या है कि वो सिक्योर कैसे हों, ये बताइए। मुझे लगता है Complexes क्यों होते हैं? एक्सेप्टेंस हाँ। बढ़ती जा रही है थोड़ी, और इवन कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री की बात करूं तो मैंने देखा है बहुत सारे फोटोग्राफर्स वो कहते हैं कि हमें टैन गर्ल्स चाहिए जिनका कलर फेयर ना हो, थोड़ा वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो। सो मुझे लगता है कि सोसाइटी की सोच बदल रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर लोग अडॉप्ट करें इस चीज़ को, कि वो एक्सेप्ट करें कि वीटिश कॉम्प्लेक्शन की जो लड़कियां हैं उनको भी वही इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़कियों को मिलता है। Exactly. सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी अच्छा, चाहे फेयर हो, बहुत फेयर हो या डार्क हो, हाँ। इस तरह तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आ जाएंगे। वाइट वाली कहेगी कि यार ये देखो ये प्रेफरिंग अदर गर्ल्स क्योंकि मैं फेयर हूँ तो लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि जो फेयर कलर की लड़कियां उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो कुछ देर तक ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद वो ट्यूबलाइट या आटे की बोरी लगने लगती हैं और वो पेल लगने लगता है। कौन है ये लोग? मतलब आई कंप्लीटली डोंट एग्री। फेयर कलर इज नॉट, मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा फेयर है, तो वो मैं उसे कहती हूँ कि तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है तो यू आर वेरी लकी। वो कहती है नहीं तुम लोग का कलर अच्छा है, मुझे अपने कलर का ना मेकअप मिलता है ना मैच का बेस फाउंडेशन कुछ नहीं मिलता, और पिक्चर्स में सब मुझे कहते हैं तुम साइड पे हो जाओ, तुम सबसे अलग लग रही हो। लड़कियां पिक्चर किसी खराब हाल कर में रही हो। खुश नहीं। हाँ, मैंने मैंने उसको उसको ये ये line लाइन बोली। बोली, लेकिन मुझे लगता है अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और करेंगे मजीद बात। वेलकम बैक टू गपशप। आप लोग देख रहे हैं गपशप और हम सब यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक ऐसा लेकर आते हैं जो कि थोड़ा सा कभी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कभी उसका थोड़ा बहुत सोल्यूशन निकलाता है। अभी हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्शंस की कि बहुत ज़्यादा फेयर या बहुत ज़्यादा डार्क। मैं बताऊँ, द वर्ल्ड इज़ नॉट अबाउट ब्लैक एंड वाइट, वर्ल्ड इज़ अबाउट द ग्रे एरिया वी लिविंग इन। आहा, एग्जैक्टली। हाँ, यू लाइक योर शर्ट। ये ग्रे एरिया जो है ना, ये ग्रे एरिया जो है ना, दिस इज लाइफ। ब्लैक एंड वाइट इज नॉट लाइफ। अच्छा, क्या बात की यूनुस, आपने? तुम्हारी कितनी तारीफ हो, तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों रहता है? हाँ, मतलब उन्होंने लिटरली तारीफ की है यूनुस के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। मतलब तारीफ हमने लड़कियों ने कभी तारीफ की नहीं, नहीं, देखिए, जानती मुझे नहीं। यूनुस आदत नहीं- तारीफ में ही है। मुझे आदत नहीं है आप लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स लेने की, तो मैं हम कोशिश लोगों से। आहिस्ता आहिस्ता ना। मुझे लग रहा है तुम्हें आदत नहीं किसी लड़की से कॉम्प्लीमेंट लेने यार मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं लड़की हूँ नहीं, क्या कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मरूं, ठीक है? ओके। और तुम सुनो, ऐसी आदत डालना भी मत। Oh my God! मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता है कहाँ अच्छा। जाऊँ। ये लड़कियाँ खूंखार। अल्लाह। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। आजकल क्योंकि हम लोग लेट भी जा रहे हैं क्योंकि काम हमारा बढ़ रहा है, तो हर दूसरे दिन मैं कोई एक्सीडेंट देख रहा हूँ रोड पे, एंड इट्स बिन मतलब एक डेली मुझे गाड़ी चलाते हुए मैं देख रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो रहा है, एंड बुरे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में फंसी हुई कुछ 3-4 दिन से बात, तो मैंने रिसर्च की, मैंने देखा कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एक PBS हमारी है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्टैटिस्टिक्स में है कि अराउंड पाकिस्तान में पिछले साल की जो रिपोर्ट है 10,000 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 5,500 लोगों की डेथ हुई है और कोई 14,000 व्हीकल्स इन्वॉल्व थी उस एक्सीडेंट्स में। ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं होते वो एक अलग है। वो तो लातादाद लगता है मुझे। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स मैंने रोड पे देखे हैं वो बाइक वालों के हैं। अक्सर लड़कियों के साथ आगे उन्होंने 2-2 बच्चे बिठाए होते हैं, पीछे लड़कियां होती हैं, वो बुरके में होती हैं, और अक्सर या तो दुपट्टा या उनका बुरका पीछे वाले टायर में फंस जाता है और वो स्लाइड होती है। और ऐसे मैंने देखा कि बच्चे, छोटे से बच्चे 1.5 साल के होंगे और वो जमीन पे यूं पड़े हुए हैं और वो हिल नहीं रहे होते हैं, और लोग कह रहे थे इसको रुलाओ रुलाओ, मारो इसको मारो कि बच्चा रोए। इसके साथ साथ एक और है जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने इलीगल रेसिंग का पता होगा बाइक्स की। एग्जैक्टली बाइक्स पे। हाँ, मैं एक Tracks बने मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मेरी थोड़ी इनके साथ रिसर्च में ज़्यादा हुई। हर हफ्ते को मतलब 3 इनके दिन होते हैं जहाँ ये रेस लगाते हैं, ट्यूसडे नाइट, थर्सडे नाइट एंड सैटरडे नाइट। ट्यूसडे नाइट जो होती है वो छोटे लेवल वाली रेसेस हैं, फिर उसके बड़ी, और फिर वो होती है हैवी, उस पर बेट्स लगती हैं, उसमें चीज़ें होती हैं। इनके रेफरी को बोलते हैं मुंसिफ, इनका रेफरी होता है प्रॉपर। ये पूरी एक ग्रुप है कि मतलब इनके फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। एंड तब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो गवर्नमेंट जो जिना हो गया या सिविल हो गया कराची में, तो उनका सैटरडे नाइट कहते हैं हमारे 600 से 800 केसेस, रोड केसेस होते हैं जो बाइक के एक्सीडेंट होते हैं, और उसमें कितने सर्वाइव कर रहे हैं, कितने जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो ये मैं अपनी ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए जब आप रोड पे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें। और यूजुअली बाइक्स का वो इसलिए होता है कि बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल, हमारे पास बाइक लेन्स नहीं है,
ठीक है। बाइक आती है, गाड़ी के सामने यूं फिर यूं और कभी किसी कोई सब अपनी स्पीड में चल रहे होते हैं 50 60 70, आप उसके सामने एकदम से आ जाएं और आपकी स्पीड स्लो हो या आप अपनी बाइक रोक दें तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। और राफिया जी किसी में सब्र भी नहीं होता कि अगर ट्रैफिक रुका हुआ है और वो थोड़ा सा वेट कर ले, नहीं उन्होंने रुके हुए ट्रैफिक के अंदर उन्होंने जिगजैग करके निकलना है उन्होंने। और ट्रक वाले वेट नहीं करते या गाड़ी वाले वेट नहीं करते, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ है फौरन से उन्होंने फ्लुएंटली गाड़ी स्टार्ट कर देनी है, तो इस तरह से मुझे रुके वैसे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि मेरी दोस्त ने मुझे एक बात कही थी 2 दिन पहले, मुझे बहुत हिट की। वो बात ये थी कि हर कोई जल्दी में, सिग्नल पे बाइक वाला भी जल्दी में, गाड़ी वाला भी जल्दी में, लेकिन फिर भी टाइम पे कोई नहीं है। हर किसी को जल्दी है, कोई किसी में कोई पेशेंस नहीं कि इंतजार कर ले, किसी को टाइम लेट होते हैं, गालियां देते हैं प्रॉपरली, यानी कि खड़े होके लड़ेंगे, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे। एक चीज देखें, बाइक वाले हम कह रहे हैं ना, बाइक वाले क्योंकि अगर हिट हो जाते हैं तो उनका जो है सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो 2 पहियों पे होते हैं, क्योंकि उनके सेफ्टी और सबसे ज्यादा गलती उन्हीं की होती है कायनात, सेफ्टी उनका नहीं होता, ठीक है। लेकिन सम टाइम मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि अच्छा बाइक वाला कट ले रहा था, अच्छा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आप देखें ना कट्स पर होते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो आप जा रहे हो, लेकिन जो लोग कट्स लेते हैं ना, गाड़ी भी कट्स लेगी तो वो स्पीड में होगी। अरे भाई कट पे आप तो एटलीस्ट अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लो ना। मेरे साथ भी कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि शूट्स की गाड़ियों की वजह से हम लोग जा रहे होते हैं तो ड्राइवर बहुत तेज़ चलाता है, तो मैं कहती हूँ भाई नहीं वो कॉल टाइम इतने बजे था, मैंने कहा कॉल टाइम हमारा था ना, आहिस्ता लेकर जाओ नहीं तो गाड़ी से उतर जाऊँ। तो ये हमारा भी एज अ पर्सन के हमें भी सम टाइम शटअप कॉल देनी चाहिए कि रोड्स पे इतना क्या भगाने की जरूरत है। एक चीज है इंटरनेशनली ये होता है कि आप तब ड्राइव कर रहे हैं तो आपने फ्रंट देखना है, राइट साइड देखनी है, लेफ्ट साइड देखनी है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ आपको बैक भी देखनी है कि पीछे से भी मारेगा। और मेजॉरिटी में आपको बताता हूँ, आप इसको गलत ना समझेगा कि लड़कियां जो ड्राइवर्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ट्रू 4 साल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनली अगर लड़की गाड़ी चलाए, लेट्स सपोज अगर वो सिग्नल पर भी खड़ी है तो अपनी उसको लेन का पता होना चाहिए। अगर वो फास्ट लेन में खड़ी है तो उसको, मैंने खुद देखा है लड़कियां ड्राइव करते हैं, इंडिकेटर यहाँ का दे रही है और ये इधर और आधा घंटा इंडिकेटर नहीं चल रहा है और गलती भी तुम्हें नजर नहीं आता और फिर वो सामने वाले से लड़ी होती है कि आपकी गलती है। उन्होंने निकल के बोलना ये मुझे छेड़ रहा है, 15 भाई आ गए। वैसे हम ड्राइवर स्पेस पे ना ही आए तो अच्छा है कि वो मेल फीमेल ड्राइवर का हमेशा से हमारे बीच में एक ऐसी अनडिसॉल्व्ड सिचुएशन डिसॉल्व। बात ये है कि फीमेल जो है वो आपको ऐसे ड्राइव करती नजर आएगी, इधर उधर देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता, और मेल आपको नजर आएगा ऐसे ड्राइव करता हुआ ना मजे में। मैं भी ऐसी कर रही हूँ। नहीं, लेकिन अगर पता चल जाता कि फीमेल ड्राइवर, तो मैंने देखा है, आई एम सॉरी लेकिन मैंने देखा कि मेल जो है जानबूझ के उसको कट देगा। मैंने देखा है, मैंने नोट किया है फीमेल को थोड़ा सा डराने की कोशिश। अच्छा, फीमेल ड्राइवर के साथ ये भी होता है कि वो एकदम चलते चलते रुक जाती है या पहले वो चीख मारती है, ब्रेक बाद में मारती है। एक चीज आपने नोट की होगी, ट्रैफिक सिग्नल्स पे या कभी ऐसे रश वाली जगह पे कोई किसी गाड़ी बंद होती है ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले हेल्प कर रहे होते हैं, गाड़ी को पुश कर रहे होते हैं, और 100 में से 99 टाइम्स लड़की ड्राइवर होती है। अच्छा, सबसे वर्स्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, लाइक अराउंड 50-60 हो सकती है या माइट भी 70 हो सकती है अगर कोई जल्दी में। उसके बाद जब आप देखते हो कि सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, वो जो रोड क्रॉस करने वाले लोग हैं वो अपनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे कि गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, पता नहीं उसकी कितनी स्पीड है, वो कितना जल्दी में हो, लेकिन वो अपने आराम से मजे में टहलते हुए वॉक करते हुए रोड क्रॉस करते हैं। बहुत अनोइंग। एग्जैक्टली। और अक्सर होता है तो गाड़ी तेज आ रही है तो आप रुक जाएं, वो और भागते हैं। हाँ, और यूनस ये भी बात है ना कि ब्रिजेस बने हुए उनको क्यों नहीं एग्जैक्टली यस बिल्कुल माय पॉइंट। हाईवे पे भी हाईवे पे ब्रिजेस नहीं होंगे, नहीं है, लेकिन हाईवे पे ब्रिजेस हैं। ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बने होते हैं, लोग इसके नीचे से इसके नीचे से पैदल गुजर रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ वो क्या कपड़े टांगने के लिए बनाया है। हाँ, ब्रिजेस में ट्रस्ट मी बाइक ऊपर से गुजारते हुए देखा, मैंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही कर सकती है। बात पे चल रही होती है भाई, एग्जैक्टली, इंटरनेशनल चला के दिखाया। अरे हम लोग कितने मजे से बाइक कितने मजे से लेन चेंज कर लेती है, आपने देखा नहीं यहाँ से गुजर के। आपको
होते हैं, तो सबसे traffic ज्यादा होता है। एक्सीडेंट बाइक की वजह से ही होते हैं, हमें उन बचाना पड़ता है अपने आप देखिए को हमारे यहाँ बाइक बाइक इसलिए इतनी यूज होती है कि इकोनॉमिकल है और लोग जो है उस पर आराम से फंक्शन कर लेते हैं, टाइम कम का वक्त problem लगता नहीं- है। कम वक्त लगता है गलत वजह से। वक्त- वो हाँ, कौन- वो गलत कोनों-कोनों वजह से जो निकालते हैं, मैं Exactly. आपको बताता हूँ वक्त कैसे बचता है। तब एक बिल्कुल जाम हुआ हुआ है रोड, ठीक है, वो बंदा है, उसने एक बंदे को बोला यार इधर आओ, बाइक उठाओ मेरे साथ, उसने उठा के फुटपाथ पे रखी एंड बैठे वो निकल गया फॉरवर्ड। पर ये गलत है, ये चीज बहुत और गलत ऐसा है। होता अच्छा, है लड़कियां भी families बाइक के चला साथ रही भी। हैं, लड़कियां भी बाइक चला लेकिन रही हैं। लड़कियों में आप ये नहीं सुनेंगे। और वो बहुत अच्छी चला रही हैं, बाइक्स बहुत अच्छी चला रही हैं। वो अक्सर लड़के जमा हो जाते हैं, तब लड़की कोई बाइक या जो डिलीवरीज वगैरह भी अभी स्टार्ट हुआ है Deliveries, उन्होंने, exact. तो वो मैं कहता हूँ कि जो लड़की स्कूटी चला रही हैं या बाइक चला रही हैं, बहुत अच्छी चला रही है और गाड़ी से ज्यादा अच्छी बाइक चला रही है। एग्जैक्टली, ये I'll appreciate. लेकिन यूनुस मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक आप डिस्कस कर रहे थे, आप लेकर क्यों आए इस हमसे मुद्दे दुश्मनी को। आपकी? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि Ignore जो किया, बाइक ऐसे ignore किया। नहीं एक्चुअली सवाल मैं भूल जाऊंगी क्योंकि मेरा है थोड़ा इश्यू में सवाल भूल जाती तुम हूँ। सारे सवाल यूनिस से क्यों करती हो? अब बेचारी को करने दो। अरे प्लीज करने दो। मेरा थोड़ी है, तो आप- नहीं नहीं, हम सबका मुद्दा- टॉपिक है ये, व्यूअर्स का अच्छा, सबका इसका- टॉपिक है ये। अने इससे- मुद्दा इनसे पूछ उसका लो। लेट मी कंप्लीट। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। अच्छा छोड़ो। अरे पूछो, मैं लिटरली भूल गई, मेरा वाकई थोड़ा है, मैं बेचारी भूल का जाती हूँ सवाल और चढ़े कोई और करने बात। देते हैं यार मैं बेचारी एक को। सवाल करता हूँ। नहीं, एक बात मैं बताती हूँ बीच जी, में। अच्छा, मेरी इस पे बहुत बार बाइक वालों से मेरी बातचीत हुई है, बातचीत क्या बहस भी हुई है। तो वो मुझे कहते हैं कि देखिए हमारे पास बाइक लेन्स नहीं है और अगर कहने को हम साइड पे चलाएं तो उसमें बार बार बीच में गाड़ियां आ जाती हैं। वेरी राइट, वेरी राइट, आई कंप्लीटली एग्री। यहाँ सिर्फ बाइक्स का कसूर नहीं है, बाइक्स के बीच में भी गाड़ी जो है वो अपने ओवरटेक करने के लिए निकल जाती है। और अब हम ओवरटेक करते और ब्रेक ले लेते हैं। आप अगर अच्छा मैं एक बात कह दूंगा, फिर आप ब्रेक ले लें। हाँ। शारा फैसल पे बाइक लेन्स बनी हुई है, अगर आप देखें जो लेफ्ट कॉर्नर है वो बाइक्स के लिए, बट वहाँ पे गाड़ियां भी आ रही हैं। और एक और चीज आपके साथ बिल्कुल हुआ होगा और मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ कि लड़कियां जब ड्राइवर्स हो रही होती हैं और बाइकर्स जा रहे होते हैं तो अपना नंबर लिख के फेंकते हैं, जो कि गलत है, नहीं करो। आप शीशे बंद रखा करें। इस बात का हल और सोल्यूशन है, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। Such a sweet welcome back. सबसे soft spoken है यार। अच्छा, इस पे मैं आप लोगों के साथ बड़ी मजे की, यूजुअली मेरी न्यूज़ जो होती है, मेरी बात जो होती है वो थोड़ी सीरियस या मेडिकल ओरिएंटेड होती है। अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसका मुझे मेरी मेडिसिन, बायो के टीचर याद आ जाती है दोबारा। उसका मेडिसिन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना के दिखाऊंगी आपको। अच्छा सुने, कराची में एक नई फैसिलिटी शुरू हुई है और वो फैसिलिटी है ब्रदर फॉर रेंट। अच्छा, ये ब्रदर फॉर रेंट ये सर्विस इसलिए शुरू की गई है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग लोनलीनेस का शिकार हो गए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि दे नीड समबडी टू टॉक टू। बाहर नहीं जा सकते, आपको एक लॉकडाउन की सिचुएशन मिलेगी, बाहर लोग मिल नहीं सकते, फ़ोन पे भी आप कितनी देर लगे रह सकते हैं। यू नीड समबडी फिजिकली टू टॉक टू, यू नो। इंसान क्या, हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम लोगों को एक इंसान चाहिए होता है बात करने के लिए। तो वो अब ब्रदर फॉर रेंट है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सर्विस जो है लड़कियों के लिए feasible है। ब्रदर फॉर रेंट अभी तक तो यूनिस के रिएक्शंस, ओ गॉड। अभी तक तो ब्रदर फॉर रेंट है और अल्लाह करे ऐसे ही अच्छा और डिसेंट रहे। आप भाई जो है वो किराए पे ले सकते हैं और उससे आप बैठ के बातें करें। वैसे वर्ल्ड वाइड ऐप है, नहीं, ये सर्विस है वर्ल्ड वाइड जो है, ये बाकायदा सर्विसेज की फॉर्म में आता है कि आप फ़ोन करते हैं और आप किसी स्ट्रेंजर से जो आप जिसका आपको नहीं पता था, आप उससे बात करते हैं और अपना दिल हल्का करते हैं। सुसाइड कंट्रोल करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है और ऐसा एक प्रोग्राम जो है कराची में भी शुरू हुआ है। लेकिन ये वाला ब्रदर फॉर रेंट भी होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, ये मोनेटाइज होता है। अगर आप शो देखें ना दुनिया भर में, तो मैंने भी इसके बारे में सुना भी है। और एक दो मेरे कजन्स थे, उन्होंने लाइक आफ्टर ब्रेकअप इस ऐप मतलब इस सर्विस को लिया भी था, इस सर्विस को यूज किया था। There is no harm in taking the service. Is this for real? This is for real. एक चीज की हंसी क्यों नहीं रुक रही है यूनिस? का जो है वो हंसी का यूनुस का पॉइंट, यूनुस का दिमाग कहीं और जा चुका है, लेकिन बुरी सोच, गंदे आदमी का मालिक नहीं, बुरी सोच का मालिक नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, ठीक है? चाइना नहीं। में सर्विस है ऐसी, बॉयफ्रेंड फॉर रेंट, ठीक है? बॉयफ्रेंड फॉर चाइना में, वो जापान में, कोरिया में, और ये जो ये वाले एरियाज है। तो पाकिस्तान में ब्रदर फॉर रेंट आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी डेस्परेशन है क्या लड़कियों में
कि उनके लिए चीज लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए। सिस्टर फॉर रेंट तो नहीं आप होगा। लड़कियों पे बात ले जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए बनी- सबके लिए, फैमिली के लिए सबके ब्रदर लिए। फॉर रेंट हाँ। का अगर आप एक वो Yeah. उनकी पिक्चर भी देखे जो उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए लगाई, वो एक लड़का दूसरे लड़के के साथ खड़ा हंस रहा है। अब आप जो है वो कुछ और सोचना शुरू हो गए हैं। Is it only for घर के males? काम के लिए एक समझ में आता है कि इट्स एन ऐप या कोई इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, कोई भाई है जो आपका यार काम करते पता है क्या, यूनिस उस इंसान से पूछा जो लोनलीनेस की वजह से Yes. डिप्रेशन में होता है। नहीं, ये क्या किराए पे आप भाई ले रहे हो, पर कल को किराए पे बुआ आ रहे हैं, अम्मी आ रहे हैं, ये व्हाट इज दिस? वो तो आते भाई हैं। क्यों किराए पे अम्मी लोग, आपने प्रॉपर रेंट पे जो अम्मी आ जाए भाई, हाँ ये बात है, वो भी रेंट पे आ आ जाए। भाई क्यों? खानदानी फुप्पो ना है, सब आ जाए। अगर खानदानी मियाँ बीवी फुप्पो भी आए बनते तो हैं सुकून। किराए पे। रेंट पे तो बच्चा लेती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा बाय द वे हमारे फकीर जो है वो रेंट पे बच्चा भी लेते हैं। आप देखेंगे अक्सर सब होते फकीर हैं, की रेंट शक्ल पे कुछ आप- और है और बच्चा एकदम गोरा चिट्टा सा उसकी गोद में, आप कहेंगे ये तुम्हारा है, वो कहेंगे हाँ मेरा है और वो बच्चा सो रहा होगा, वो हमेशा सो रहा होगा। अच्छा ये ऐप आप लोग में से कोई यूज करे? लेकिन ये जो No, no, सर्विस no. Why है, would I have family? अल्लाह ना करे अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत पड़े, लेकिन ये जो सर्विस है नहीं। ये उन लोगों के लिए जो लोनली है। और एक बात बताऊं, हर चीज़ को हम लोग ले लेते हैं कभी कभी मजाक में, लेकिन उन लोगों से पूछें जिनको वाकई कोई नहीं है उनका बात करने के लिए, अगर वो ये सर्विस सही यूज कह रही है कर रहे हैं, कायनात। तो मैं आपको बता देती हूँ यूनिस, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा मुंह उठा के आपके घर चला जाए, खुदा ना खास्ता चोरी वोरी इस तरह की नहीं। इसको बाकायदे सर्विस को मोनेटाइज करते हैं और इसके लिए काफ़ी लोग हैं, इसको काफ़ी हायर किया जाता है। मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन मैं बाहर की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री की बात कर रही हूँ, वहाँ पे इस ऐप को बहुत कायनात की एक बात पे ऐड जी, करूँ, आप दो सक्सेसफुल है वहाँ बाहर ये जो app जैसे है। अभी हादसे हुए थे, जैसे Yeah. प्लेन का, Yeah. ट्रेन का, तो उसमें पूरी पूरी फैमिलीज की डेथ हो गई Exactly. थी। उसमें एक बच्चा या एक बच्ची या कोई भी घर का एक फर्द जो है वो बच जाता है, तो उसको ये लोनली वाली फीलिंग आती है। तो अगर उसमें ये अगर ऐप यूज हो भी रही है पॉजिटिव तरीके way में भी ले से, आप। तो मेरे ख्याल से ये बुरी नहीं है। और पता है क्या, एक बात, सिर्फ एक बात, काफी लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों से खुल के बात नहीं कर सकते, Family से नहीं स्पेशली कर उन पाते लोगों हैं। को जिनको वो जानते हैं जानते हैं। या वो एज अ फ्रेंड या एक्वेंटेंस भी कहते हैं। कितने लोग कहते हैं मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं नहीं है, है। तो इनके लिए ये सर्विस जो है, ये सर्विस उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब यूनिस जिस तरह सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं सोचे, हम बिल्कुल नहीं चाहते आप positive. नेगेटिव हो जाए, लेकिन चलो फिर भी तुम बता दो क्या कह रहे हैं। देखें प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, मेंटल हेल्थ लेते हैं, प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ, तो तब ठीक है कोई मिसहैप हुआ हो। अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ हुआ तो आप क्या जरूरत है आपको? तो मैंने यही तो आपको नहीं, बताया तो कि ये उनको चाहिए इतना भी बड़ा नहीं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनको चाहिए भी नहीं जिनको होगा। जरूरत नहीं है वो जो ना लें। देखिए जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इस सोसाइटी में रहते हैं, आपका हर बंदा आपसे अच्छा है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना मैं परेशान हूँ, हमारी कल्चर में ऐसा है और कि वो परेशान पूछते करेगा। हैं क्या हुआ, हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अल्लाह माफ सुनने के बाद वो ट्रॉल हो रही होती वो है पूरे इसके लिए। ऑफिस में घूमती है वो, ये लड़कियों के साथ हो रहा होता है। ये नहीं, लड़कों के साथ भी नहीं, होता हर है। कोई के साथ ही होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप खुद को अल्लाह से करीब कर लेंगे तो आप कभी भी अकेले खुद को Thank महसूस you. नहीं करेंगे। ये Thank you. ईमान की कमजोरी है। Exactly. I disagree कि आपको अपना लोनलीनेस किल करने के लिए इस तरीके के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। Whoever आपको is अपने doing अंदर this strong app, होना चाहिए। आप अच्छा काम नहीं कर टू एन रहे। एक्सटेंट, हाँ। लेकिन डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन बीमारी की है। स्टेजेस उस पॉइंट पे चली जाए जहाँ पे आपको सोल्यूशन और क्योर चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपका फेथ वो हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। उस वक्त आप ऐसी स्टेट में होते हो कि आपको समझ नहीं आता, बातों को आपको mix ये भी नहीं समझ नहीं आता, आपको अपना फेथ भी समझ नहीं आता, आपको कुछ समझ नहीं आप मुझे एक बात आता। उस बताएं। सिचुएशन में यू नीड समबडी टू टॉक टू। बिल्कुल। आप डिप्रेशन जो है जाते आपने ही क्यों बोला, हैं? डिप्रेशन जैसे आपने बोला, डिप्रेशन कोई बंदा आके ठीक नहीं कर सकता। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी ट्रेजेडी, तब तक आप डिप्रेशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कह रही हूँ कोई बंदा आपके डिप्रेशन को, आपकी वाली बातें नहीं ठीक कर सकता। आपको खुद अपने पे काम करना है ना। आप किसी दूसरे पे कैसे डाल सकते हैं? आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी, किसी दूसरे तीसरे की नहीं कि आप आए और मुझे खुश उर्शिया करें। कुछ कह रही है, उर्शिया कुछ कह रही है। इंसान डिफरेंट होता है, कुछ लोग बहुत वीक होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन से खुद ही निकल जाते और हैं। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि जैसे ट्रेन में हादसा हो जाता है या प्लेन में, तो वो एक इंसान अकेला है और वो बिल्कुल डिप्रेशन में है। उसका फेथ, जैसे कि राफिया जी ने भी कहा कि फेथ बिल्कुल शायद उसका कमजोर हो जाता है, उसकी किसी की ज़रूरत होती है। अगर वो लेट सपोज अपने कोलीग से या फ्रेंड से या अपनी फैमिली, कोई भी उसके ख़ानदान में कोई मिल भी जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉल हो रही होती है, उसको परफेक्टली उसको आंसर नहीं मिलता। यूनस की बात जो है वो किसी हद तक भी ठीक है कि अपनी फेथ नहीं हटाना चाहिए। आपकी बात भी अपने हिसाब से आप इलेक्शन लड़े, बहुत अच्छी पॉलिटिशियन इंशाल्लाह है, देखना डिप्लोमेटिक चल रही बहुत diplomatic है। अच्छा देखिए, मैंने सबके पॉइंट्स को एक पॉजिटिव वे दिया आप है, finalization दे मुझे रही हैं? ऐसा लगता है। मैं बस एक बात ऐड कर दूं, हमारी सोसाइटी में अल्लाह माफ करे किसी के घर में डेथ होती है
तो हर कोई बोलता है भाई कोई काम हो तो मुझे बताना, तो कोई बोलता है। बात हो तो मुझे बताना। नहीं लाहौर जाने का सब रास्ता बताते हैं मगर पैसे कोई नहीं देता। जी, वेरी नाइस। आपको रास्ते सब बताएंगे। आज तो देखिए मतलब रास्ता जो है ना आपको हर कोई बताएगा। हमें पैसे चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ यही चाहिए कि अगला इंसान आके मदद के लिए दो बोल बोल हमें नहीं करता। यहाँ पे देखिए नहीं करता। फाइनेंशियली बात ही नहीं हो रही, यहाँ डिप्रेशन की बात हो रही, मुझे बात करने के बंदा चाहिए। example ही अब गलत कैसे है। आ गए और लेकिन क्या चाहती है? बात सोआ ने सच्ची थी कि हर कोई बंदा बताता जरूर है कि आप लाहौर चले जाएं या फ्लावर जगह चले प्लीज आप जाएं। यहाँ से हाथ मिला ले प्लीज। आपने 2 मिनट पहले बोला कि डिप्रेशन, मुझे बात करने के लिए बंदा चाहिए, मुझे भाई रेंट पे चाहिए, आप कह रहे हो मुझे पैसे भी दो। आपके पॉइंट पे मैंने ये बात बोली। एक तो ये जो इसके अंदर की खानदानी फुप्पो जागती ना, हाय अल्लाह ये भी हुआ ये भी हुआ। ये भाई सुन रहे हमारी बात, हम मैं कह सोच रही हूँ हम कह रहे हैं कि हमने पॉजिटिव वे में भी बात कर, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमेशा ठीक है। हर एक लिमिट तक इंसान- सही है। yes, वो एक लिमिट एक तक सही है। limit हम एग्जैजरेटेड केसेस की बात बात कर रहे कर हैं जो रहे कि एक्चुअली में डिप्रेशन में होते हैं। उन लोगों को कभी कभी अपनी मदर टंग भी भूल जाती है। Yes. वो लोग इतने सिवियर किस्म के डिप्रेशन में होते हैं, उनको अपना पास्ट एक्सपीरियंस suicide कुछ याद नहीं आ करने पर रहा आ होता, जाते हैं वो लोग। सुसाइड पे आ रहे हैं। तो Exactly. उस वक्त आप उनके फेथ को नहीं कर सकते, तुम अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं रखते, वो उसको समझ ही नहीं और ये आता। ऑलरेडी आप नहीं कह सक्सेसफुल सकते चल उस रही पर है, step। ये ऐप ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रही है राकेश जी। ऐप है ही नहीं, ये ऐप नहीं है। आप हाथ उठा के अल्लाह से बात करें, Yeah. अल्लाह से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। मेरा बस ये कहने का मकसद है कि नाउमीदी कुफर है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करूँगी, आप लोगों ने कभी अखबार में ऐड देखा है कि मेरी मदर की एज है, उनको सिर्फ साथ में एक केयर टेकर चाहिए जो उनकी बात सुन सके, क्योंकि मैं इस वक्त तक जॉब में होती हूँ, मैं उनके साथ नहीं हो सकती। क्यों चाहिए होता है? सुनने वाला क्यों चाहिए होता है? हम सोशल एनिमल हैं, हम बगैर दूसरे इंसान के एक पॉइंट पे जाके अकेले रह जाते हैं। फिर अगर ये वाली बात मैं करूँ तो मैंने एक ऐसा इंसान भी देखा था ऑस्ट्रेलिया में जो कि सबको हग्स दे रहा था खड़े हुए रोड पे। Free hugs? नहीं फ्री हग्स नहीं थे, वो $1 का हक था। वो रोड पे वो हग्स दे रहा था, हग्स यानी गले लगा रहा था। वो इसलिए लगा रहा था क्योंकि देखिए गले लगाने से इंसान की एंजाइटी कम होती है। Yes, ठीक है, और वो yes, कहते हैं हमारी positivity। सोसाइटी में एंजाइटी इतनी बढ़ गई कि मैं सबको एक बड़ा अच्छा सा हक करूंगा और वो उसमें रिलीफ हो जाए। बहुत सारे लोग उससे आए मेरे सामने, आंखों के सामने से उसे हक करते थे, $1 डालते थे उसकी टोकरी में और चले जाते थे। कोरोना हो जाएगा हक से। नहीं अभी की बात नहीं है। कहते हैं हक करने से वो बॉडी के ना वो एक्सचेंज होती है एनर्जी 20 और seconds एक तक आप केमिकल continuous रिलीज वही सेकंड होता है, एक केमिकल रिलीज होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी पहुंच जाती है कि आपको सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए होता है। Exactly। कुछ आपने ऐसा किया होता है जो आप किसी को नहीं बता सकते, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते कि वो जजमेंटल हो जाएंगे। आपको कोई न्यूट्रल इंसान चाहिए होता है ऐसा सुनने के लिए ना। मैं हूँ वो न्यूट्रल इंसान, आप मुझे बताएं। कतई ना बताएं, ये बहुत जजमेंटल है। तो फिर आप इस वक्त में इस तरह की लोग और इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो काम आती है। चले अच्छी बात है, जो लोग लेना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि इस तरह के लोगों की आपको जरूरत है, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक द सर्विसेज। एंड आई एम योर ब्रदर। हाँ, लेकिन मैं पैसे भी नहीं लूंगा, ठीक है? नहीं, बहुत महंगा है। ऑन दैट नोट हम चलते हैं आप, क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशन बड़ी हीटेड कॉन्वर्जेशन हो गई है अभी, और मुझे लगता है हम प्रोग्राम के बाद भी ये कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा गपशप, हर रोज़ हमारे साथ रहे। हम हर रोज़ ऐसे इनोवेटिव टॉपिक्स लाते हैं, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसमें आप शो नीचे देख कर नीचे कमेंट्स करें, हम उनको पढ़ते हैं। आपके जहन में कोई टॉपिक है तो आप हमें बताइए, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। $2 का हक ले लूं?